ओके। सॉरी यार। यहाँ पे कोई यार वार नहीं है श्यामा जी। चलो फिर आगे बात करते हैं। डन। ओके। सो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ी इन वर्ड्स का ध्यान रखो। आप किसी को अगर कुछ बोल रहे हो, यार बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हो, तो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है चीजें। समझ रहे हो ना? मैं काफी लोगों को देखता हूँ बात करते करते होता है, अरे यार मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, अरे यार ऐसे नहीं कह रहा। ये यार वर्ड ना दोस्ती यारी में चल जाएगा, लेकिन जब आप बिजनेस में आ चुके हो थोड़ा प्रोफेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। ओके, तो हम सवालों का सॉल्व कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो इन सवालों का जवाब अगर आपके पास अच्छे से है ना, तो आप किसी को भी जवाब देने के लिए इजी है आपके लिए, राइट? तो आगे बात करते हैं कि क्या वो सवाल हैं जिनके आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो हमने अभी तक जिन चीजों की बातचीत करी है उनमें से ही हम बातचीत करेंगे। दूसरा सवाल है, ओके, काफी लोग आपको ये बोल देते हैं कि इतने पैसे आते भी हैं, हवा में बातें चल रही है खाली। ओके, क्या सवाल है सातवां? इतने पैसे आते भी हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप उनसे सवाल कर सकते हो। ठीक है, उनसे आप बोल सकते हो कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर 2-3 लाख रुपए कमाता होगा? सवाल करो आप उससे। आपको क्या लगता है डॉक्टर 2-3 लाख रुपए कमा लेता हो? बोलेगा हाँ, अगर कोई बड़ा डॉक्टर हो तो कमा लेगा। सब तो नहीं कमाते हैं ना, राइट? और उसी तरीके से आप एक और चीज पूछ सकते हो कि अच्छा, जो मोची होता है जो जूते वगैरह वो करता है, आपने देखा वो चप्पल ठीक कर देता है, वो कर देता है, क्या लगता है वो महीने का कमाता होगा 2-3 लाख रुपए, या 1-2 लाख रुपए? उसको डाउट आ जाएगा, शायद वो आपको जवाब ना दे पाए, बोलेगा नहीं नहीं उसका मुझे डाउट है, राइट? ओके। तो उससे कुछ और भी प्रोफेशन के बारे में पूछ सकते हो। अच्छा, क्या लगता है टीचर कमाता होगा? एक स्कूल का प्रिंसिपल कितना कमाता होगा आपके हिसाब से? वो कमाता होगा 2-3 लाख रुपए। तो वो शायद उसमें भी डाउट करेगा, हाँ जो बड़ा होगा अधिकारी वो तो कमाता होगा, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने अपने हिसाब से, आपने जो भी आपने शुरू से देखते आए हो बचपन से, जो भी आपने जॉब किया है, या फिर आपने जो पढ़ाई करी है, या फिर आप जिन दोस्ती यारी में, या फिर जो फोन यूज कर रहे हो, जो चीजें आप यूट्यूब पे देखते हो, समझते हो, जो भी चीजें आप देखते सीखते हो, उससे आपने मुझे एक अंदाजन बात बोल दी कि इतना इतना बंदा कमाता होगा। अब आपको ये डाउट आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इतना पैसा कमाते होंगे। अब आपको क्यों ये डाउट आ रहा है, अब उस पे बात करते हैं। हो सकता है कि आपने बचपन से सुना ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ होता है। आपने तो शुरू से क्या सुनते आए हो, बेटा पढ़ो लिखो सरकारी नौकरी लग जाएगी। हम तो यहाँ तक कि मूवी भी कौन सी देखते हैं, दबंग देखते हैं। दबंग कौन है? सलमान खान हीरो होता है, क्या कर रहा होता है वो कर रहा होता है जी पुलिस का काम। हम मूवी देखते हैं आर्मी वाले, जिसमें आर्मी मैन होता है, राइट? हम बचपन से एक्टिंग देखते आए हैं, एक्टर्स को सुनते आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो दूर दूर से हमने कभी सुना ही नहीं। इसके लिए काफी बारी हमें ये डाउट आ जाता है कि इतने पैसे आते भी हैं, इतने पैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते भी हैं, काफी केसेस में ये डाउट आ जाता है, राइट? अब यहाँ पे उसको आपको अच्छे से गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब वो कैसे गाइड करोगे, चलो उस पर बातचीत कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोग अपने वर्क के अंदर अप्लाई करना है आपको, काफी हेल्प करेगा। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बार फटाफट से बता दीजिए। चलो बेहतर है जी, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, डन 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 डन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अब उसको बताना है कि देखो जी, स्कूल के बाहर खड़े खड़े रहने से डिग्री नहीं मिलती, कॉलेज के बाहर खड़े होने से डिग्री नहीं मिलती है। जब तक आप स्कूल में एडमिशन नहीं करवाओगे, कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाओगे, कैसे आपको डिग्री मिल जाएगी? सिंपल सी बात है, राइट? उसको आप ये चीज बोलो। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है कि किताब को देखते रहने से आप किताब को खत्म नहीं कर सकते जब तक खुद नहीं पढ़ोगे। मैं तो आपको बोल दूंगा कि इस बिजनेस, इस प्लेटफॉर्म से लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, लोग 10,000 भी कमा रहे हैं, लोग 5,000 भी कमा रहे हैं, लोग कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। ठीक है,
सबकी काम पे डिपेंड करता है वो क्या काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप कितना कमाना चाहते हो और क्या उसके लिए उतनी मेहनत करने को तैयार हो आप। अगर तो आप तैयार हो फिर तो आप कमाने को भी रेडी रहो। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप? एग्जाम्पल दे सकते हो amazon का। ठीक है। अच्छा, आपको पता है amazon क्या करती है? किसी को आइडिया है amazon के बारे में? amazon कैसे काम कर रही है, क्या करती है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो amazon है जो कि बड़ा सा जंगल है, सुना होगा आप सभी ने। एक amazon है जो कि आप नॉर्मली जहां से सामान वगैरह खरीदते हैं, राइट। चलो इसके बारे में बात करते हैं। amazon के मालिक ने क्या किया? amazon के मालिक ने क्या कर दिया, लोगों को बोला कि आप अगर मेरे को एक कस्टमर लाके देते हो, ध्यान से समझना, ये एग्जांपल आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अमेजोन के मालिक ने क्या किया कि लोगों को बोला कि आप अगर मुझे एक कस्टमर लाके देते हो, अगर आप मुझे एक कस्टमर लाके देते हो मतलब कि कोई एक इंसान लाके देते हो जो कि मेरा सामान खरीदता है, मेरे अमेजोन से सामान खरीदता है, मैं आपको उसके बदले 20% दूंगा। कितने परसेंट दूंगा? 20% दूंगा। मतलब कि अगर आपने 2,000 का सामान बिकवा दिया मेरा, तो मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा, सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो। ठीक है। 200-400 रुपये दे दूंगा ऐसे करके amazon ने ये बोला। ठीक है। नेटो मार्केटिंग में क्या होता है, उसको नेटो मार्केटिंग का बताओ। नेटो मार्केटिंग क्या करता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करना है, आपको ये नहीं है कि आपको जा जाके लोगों को सामान बेचना है। ठीक है। अब उसको बताओ कि नेटो मार्केटिंग जो होता है वो होता है, नेटो मार्केटिंग जो होता है वो ट्रेडिशनल बिजनेस प्लस फ्रेंचाइजी बिजनेस का मिश्रण होता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस का मिश्रण होता है। वो बोलेगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस और फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल बिजनेस और फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है। अब अगर वो उसको नहीं पता तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, जहां पे आप मान के चलिए आप दूध खरीदने जाते हो तो वो ट्रेडिशनली आपके पास पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले फैक्ट्री में बना, वो फैक्ट्री के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में नॉर्मल एडिशनल जो वो रिटेलर्स होते हैं उनके पास पहुंचा, फिर एक रिटेलर के पास पहुंचा, फिर कंज्यूमर तक पहुंचा, वो होता है ट्रेडिशनल वर्क। जहां पे सामान आप तक एक प्रोसेस के साथ पहुंच रहा है, राइट। और फ्रेंचाइजी वर्क क्या होता है, आप अगर दुकान से एक बार सामान ले लोगे उससे कुछ कमा नहीं पाओगे। लेकिन फ्रेंचाइजी वर्क में क्या होता है कि आप अगर एक बार सामान खरीद लेते हो तो उससे आप पैसा भी कमा सकते हो कल को। तो नेटवर्क मार्केटिंग दोनों का मिश्रण होता है। सिंपल भाषा में अगर उसको समझा दोगे तो वो समझ जाएगा। फ्रेंचाइजी का एग्जांपल दे सकते हो, एमबीए चाय वाला। आप मैकडोनल्ड्स का बहुत बड़ा एग्जांपल दे सकते हो। मैकडोनल्ड्स अमेरिका की कंपनी है जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे उसके दुकानें हैं, राइट। अगर एक दुकान भी अगर आपको वो लेना है, फ्रेंचाइजी लेनी है मैकडोनल्ड्स की, तो आपको एक मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए जेब से 2-3 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। और आपको हर महीने पैसे भी देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि आपको दुकान चले ना चले पैसा देना पड़ेगा उसको, क्योंकि आप किसी का ब्रांड यूज कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? उसको बताओ कि लेकिन नेटो मार्केटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपको लाखों रुपए ही लगाने होते हैं। आपको कोई फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए लाखों रुपए नहीं डालने की, मुझे इसकी फॉर एवर की फ्रेंचाइजी दे दो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे फ्रेंचाइजी दे दो। यहाँ कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे कंपनी ने सारा कुछ किया हुआ है आपके लिए। हमारा पूरा काम वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वर्ड ऑफ माउथ पे ही तो बात चल रही है। उसको एक सिंपल भाषा में बताओ आप, राइट। तो इसके लिए भी लोग यहाँ पे ज्यादा जल्दी आगे बढ़ पाते हैं, ग्रोथ ले पाते हैं, बिकॉज वो लोग घर से रह करके, कहीं से भी रह करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। उसको आप सिंपल भाषा में अगर समझाते हो तो डेफिनेटली वो समझेगा। वर्ड ऑफ माउथ की बात चल रही थी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक समझ गए आप सभी? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। चलो बहुत बेहतर है। मेरी उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब देखो, बंदा ना काफी बार ये सवाल आपसे इसलिए भी करता है कि सही में इतने पैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि उस पर्सन को बर्स उसको विश्वास नहीं हो पा रहा है, उसको इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है। तो उसको कैसे आप बता सकते हो? एक बुक आती है, रिच डैड पुअर डैड, नेटो मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग की किताबें आती है, बुक समरी आती है।
आपने क्या करना है, वहां से वीडियो उठानी है और सामने वाले को प्रोवाइड करवा देनी है, उसको बिलीव हो जाएगा। मेरी उम्मीद है आपको ये सवाल का आंसर मिल गया होगा कि इतने पैसे आते भी हैं, राइट। तो मीटिंग थोड़ी हमने लेट स्टार्ट की थी, तो चलो एक और ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेते हैं। आपको कोई जल्दी तो नहीं है ना? अगर जल्दी है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कौन सा मैं आपको रोक पाऊंगा। मीटिंग लेफ्ट कर दोगे तो कौन सा मैं रोक पाऊंगा ना। सही बात है श्यामा जी, आपको भी कहाँ रोक पाया था मैं। आगे बढ़ते हैं जी। मेरी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।